हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसे शब्द के बारे में बताने जा रहा हूँ जिसको कि आपको कभी बोलना ही नहीं चाहिए। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जिस प्रकार कोई शब्द आपकी लाइफ को बना सकता है, उसी प्रकार नेगेटिव शब्द आपकी लाइफ को पूरे तरीके से बर्बाद भी कर सकता है। तो इन शब्दों के बारे में आपको ज़रूर जानना चाहिए। इस दुनिया में जितने भी शब्द हैं, उन सभी की अपनी अपनी एक पॉजिटिव और नेगेटिव वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी होती है। और जब हम उन शब्दों को बार बार बोलते हैं, तो हमारे अवचेतन मन को उन शब्दों की वाइब्रेशन डायरेक्ट हिट करती है और सडनली हमारा बिहेवियर बदलने लगता है। जैसे आप किसी से बहस कर रहे हो, लेकिन जैसे ही आप में से कोई आई एम सॉरी शब्द बोलता है, तो तुरंत ही सामने वाले का हाव भाव बदल जाता है। पर इस दुनिया में कुछ ऐसे भी शब्द हैं जिनका हम जाने अनजाने में इस्तेमाल कर लेते हैं, जिसका प्रभाव ये होता है कि हम अपनी ज़िंदगी में कभी भी सक्सेसफुल नहीं हो पाते हैं और अपने किसी भी ड्रीम को पूरा नहीं कर पाते हैं। अब मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ उसे बड़े ध्यान से सुनिए और इसे समझने की कोशिश करिए। मैं जो दो शब्द आपको बताने जा रहा हूँ, वो आपको अपनी ज़िंदगी में आप जो चाहते हैं उसे पाने से रोकता है, और जो बनना चाहते हैं उसे बनने से रोकते हैं ये शब्द। ध्यान से सुनिएगा। वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग पर लाखों करोड़ों एक्सपेरिमेंट्स किए हैं और सिर्फ ऐसे और इसके कार्य को समझने के लिए। लेकिन आज तक वैज्ञानिकों ने हमारे दिमाग और उसकी शक्तियों को पूरी तरीके से समझा ही नहीं है। कोई भी ये नहीं समझ सकता है कि आखिर ये हमारा अवचेतन मन कैसे काम करता है। पर ज़्यादातर केस में ये देखा गया है कि जो इन नेगेटिव शब्दों को अपनी लाइफ में बार बार इस्तेमाल करता है, यानी कि बार बार बोलता है या सुनता है, वो लाइफ में अपने किसी भी बड़े ड्रीम को पूरा कर ही नहीं पाता है, क्योंकि ये शब्द आपके अवचेतन मन को अफेक्ट करता है, उस पर नकारात्मक तरीके से प्रभाव डालता है, यहाँ तक कि आपके अंदर की पॉजिटिव एनर्जी को भी धीरे धीरे ख़त्म कर देता है। और वो पहला शब्द है काश, यानी आई होप। अब आप लोग कहेंगे इसमें नेगेटिव क्या है, मैं तो इसे हमेशा बोलता रहता हूँ। इस शब्द को इतना हल्के में आप मत लीजिए। एक बार ज़रा इसे बोल कर देखिए। हाँ, अभी बोल कर देखिए। जैसे ही आप इस शब्द को बोलेंगे, तुम्हारे सारे काम रुकेंगे और तुम एक ख्याली दुनिया में घूमते चले जाओगे। जैसे काश मैं अमीर होता, काश मैं क्लास में सबसे तेज होता, काश एग्ज़ाम में मेरे फुल मार्क्स आते, काश मैं इस दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति होता, काश मेरे पास वो रेड वाली कार होती। ये शब्द बोलना बंद कर दीजिए, क्योंकि जब आप ऐसा बोलते हैं या सोचते हैं, तो आपका दिमाग सोचता है कि आपको उस पर या खुद पर विश्वास ही नहीं है कि आपको वो चीज़ मिल जाएगी। आप अपने अवचेतन मन को कैसे मैसेज देते हैं, आप खुद सोचिए ना। आप मैसेज देते हैं कि वो चीज़ आपकी पहुंच से बाहर है, आपके लिए वो पाना, वो बनना असंभव है। क्योंकि अगर आपको उसका पूरा होने पर अपने आप पर भरोसा होता, तो आप अपनी ज़िंदगी में जो चाहते हो ना एक दिन वो आप पा ही लोगे, आपको मिल ही जाएगा। तो आप ये काश शब्द कभी ना बोलें। सिंपल सी बात है। जब कोई ये बोलता है कि काश ये होता, काश मैं ये कर पाता, काश मैं वो बन जाता, काश काश मेरे पास वो होता, तो समझ लीजिए कि वो अपने ऊपर ही विश्वास नहीं करता है और वो ज़िंदगी में कभी भी उन चीज़ों को हासिल नहीं कर पाएगा जो वो पाना चाहता है। और आप अपने आसपास जो दुनिया देख रहे हो ना, वो सब आपके विश्वास और आपके भरोसे का दर्पण है। आप जिन चीज़ों पर भरोसा करते हैं, वही चीज़ आपके सामने सच हुई है, ना कि वो चीज़ जिनका आप होप करते हैं या काश करके इस्तेमाल करते हैं। काश शब्द का साफ साफ मतलब होता है कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं मानता कि मुझे ये कभी मिल सकता है। सिंपल सी बात है। और अगर आप अपने अवचेतन मन को यकीन नहीं दिला पा रहे हो, तो वो चीज़ कैसे सच हो पाएगी, आप खुद सोच सकते हैं। ब्रह्मांड, यूनिवर्स आपकी मदद कैसे करेगा जब आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि अगर हम काश ना बोलें तो फिर क्या बोलें, क्योंकि वो चीज़ तो मुझे अभी तक मिली ही नहीं है, वो मेरे पास है ही नहीं है, फिर मैं क्या बोलूँ। तो लो, इसका भी जवाब जान लो। काश शब्द की जगह इस यकीन शब्द का इस्तेमाल करिए। ये यकीन शब्द तुम्हारे अवचेतन मन दिमाग और चेतन दिमाग दोनों को एक साथ यकीन दिलाएगा, आपको फुल कॉन्फिडेंस देगा और आपके अंदर एक आत्मविश्वास को पैदा करेगा। यकीन यानी आई नो, काश मेरी ज़िंदगी खुशहाल होती,
इसके बदले आप ये बोलिए कि मुझे यकीन है कि मेरी ज़िंदगी खुशहाल है और होगी। आई नो दैट आई एम गोइंग टू बी हैप्पी। ये बोलिए, काश मैं अमीर होता की जगह पर ये बोलो कि मुझे यकीन है कि मैं अमीर हो जाऊंगा और हूँ भी। आप जब भी अपने लक्ष्य पर काम कर रहे हों तो इसे ज़रूर बोलिए। जैसे अगर आप पढ़ाई कर रहे हों तो एक जगह पर बैठकर आंखें बंद करके बोलो, मुझे यकीन है कि मैं क्लास में टॉप ज़रूर करूँगा। पढ़ाई शुरू करने से पहले और पढ़ाई करने के बाद इसी तरह बैठकर आंखें बंद करते हुए बोलो, मुझे यकीन है मैं टॉप करूँगा। तुम्हारा कोई भी लक्ष्य क्यों ना हो, अपने ड्रीम्स के लिए काम करते समय हमेशा ऐसे बोलिए, मुझे यकीन है मैं ये ज़रूर करूँगा, फिर देखो काश मेरी लाइफ अच्छी होती। ऐसा बोलो, मुझे यकीन है कि मेरी लाइफ अच्छी ही है और होगी। इन दोनों लाइन को बोलकर देखो, आप अपने ब्रेन की ओर इन शब्दों की वाइब्रेशन की पावर को महसूस कर पाओगे। काश वाली लाइन नेगेटिव और लो एनर्जी की फीलिंग देती है, जबकि मुझे यकीन है लाइफ में हाई एनर्जी, हाई पॉजिटिविटी, कॉन्फिडेंस, पावर, ये सब चीज़ आप फील कर पाओगे। देखिए, मैंने तो बता दिया, अगर आपको ये फील हो रहा है तो काश की जगह यकीन का इस्तेमाल करना शुरू कर दीजिए और देखिए फिर लाइफ में कैसे बदलाव आता है। अब दूसरे शब्द की बात करते हैं। ये एक नहीं बल्कि दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है, जो काश से भी ज़्यादा नेगेटिव वाइब्रेशन से भरा हुआ है, और वो है नहीं होगा। आई कांट। मैं ये नहीं कर सकता, मुझसे ये नहीं हो पाएगा, मैं टॉप नहीं करूँगा, मैं अमीर नहीं बन सकता, नहीं होगा, नहीं कर पाऊँगा। नहीं नहीं नहीं, ये सब नहीं वाले शब्द बड़े नेगेटिव हैं। आपको ये शब्द कभी नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि जिस काम को देखकर आप ये सोच रहे हैं कि मुझसे नहीं होगा, उसी काम को दूसरा करके सक्सेसफुल भी तो बन रहा है ना। और ज़रा सोचो, वो दूसरा इंसान जो इसे कर पा रहा है वो भी तो इंसान ही है ना। फिर आप क्यों नहीं कर पाओगे? जब आप बोलते हो ना कि देखो मुझसे नहीं होगा, तो आप उस समय अपने ब्रेन के न्यूरॉन्स के बीच में एक नेगेटिव स्ट्रक्चर क्रिएट करते हो, जिसका परिणाम होता है कि उस चीज़ से रिलेटेड नकारात्मक विचार आपके अवचेतन मन में पहुंच जाते हैं। आप अपने दिमाग को मैसेज दे देते हैं, इस तरफ फोकस नहीं करना है, ये मेरे बस की बात नहीं है। तो फिर बस जब आपने अपने रास्ते ही बंद कर लिए हैं तो आप आगे कैसे जाओगे? जब आप खुद से कहने लगते हैं कि मेरे लिए ये सब कुछ असंभव है, तो आप इसे अपनी वास्तविकता बनाने का मार्ग प्रशस्त करते हैं। आपको हमेशा कोई कारण, कोई बहाना, कोई संदेह मिल जाएगा जो आपको आश्वस्त करेगा, हाँ ये मेरे लिए संभव है, मैं ये नहीं कर सकता। लेकिन सुनिए, इस विशाल ब्रह्मांड में आपके खुद पर विश्वास करने से बड़ा कुछ भी नहीं है। अगर आप ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर सकता, मैं ये नहीं कर सकता, मैं वो नहीं कर सकता, तो आप अपने मस्तिष्क में नकारात्मकता भर रहे हैं। अपने न्यूरॉन्स, अपने अवचेतन मन और अपने आत्मविश्वास को कमज़ोर कर रहे हैं। खुद से कभी ना कहें कि मैं नहीं कर सकता, इसके बजाय कहिए मैं कर सकता हूँ। अगर आपको ज़्यादा आत्मविश्वास की ज़रूरत है तो कहिए, अगर मैं नहीं तो कौन नहीं। याद रखिए, इस दुनिया में ऐसा कोई काम नहीं जो आपके लिए असंभव हो। मैं नहीं कर सकता वाक्यांश आपके जीवन में कोई स्थान नहीं रखता है, कोई वैल्यू नहीं है इसकी। एलॉन मस्क से प्रेरणा लीजिए, वो व्यक्ति जिसने स्पेस एक्स की स्थापना की और वो हासिल किया जो असंभव सा लगता था। एक बार सफलता के शिखर पर पहुंचने के बाद किसी ने उनसे पूछा कि वो इतनी बड़ी चुनौतियों को इतनी आसानी से कैसे पूरा कर लेते हैं, जिसके जवाब में उन्होंने कहा कि उन्होंने कभी भी अपने मन से ये नहीं कहा कि मैं ये नहीं कर सकता। इसके बजाय उन्होंने हमेशा कहा मैं कर सकता हूँ। और आप जानते हैं क्या, एलोन मस्क को इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान लोगों में से एक माना जाता है। इसलिए अगर कोई चाहे वो आपकी माँ हो या कोई और आपसे कहता है कि आप ये नहीं कर सकते, तो उनसे पूछिए क्यों नहीं। अगर मैं नहीं तो कौन? मैं ही वो हूँ जो ये कर सकता हूँ। अपने भीतर की शक्ति को अपनाएं, विश्वास करें कि आप सक्षम हैं, आप मजबूत हैं और आप ही वो हैं जो असंभव को संभव बना सकते हैं। अगर आपने अभी तक दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस टाइप से लाइफ चेंजिंग वीडियो मैं बनाते रहता हूँ। और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो यहाँ तक वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।